तेहरान में आज मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था। मोटरसाइकिल पर निकलना था और गुलिस्तान पैलेस देखना था। लेकिन जैसे ही मैं तेहरान के रोड्स पर निकला, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होने वाली। No inter. 5 o'clock. ट्रैफिक और रश इतना ज़्यादा था कि मुझे अपना पूरा प्लान ही चेंज करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसी बदले हुए प्लान के साथ तेहरान में आज का दिन मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम तेहरान। रात को ही हमने स्टे किया था रूबरू हॉस्टल तेहरान में। नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है। आज का हमारा प्लान है कि हम तेहरान को एक्सप्लोर करेंगे और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि आज नाइट से हमने दोबारा तेहरान में करना है या हमने फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करना है। तो अभी निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि तेहरान को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं तेहरान को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर जर्नी एंड उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का दिन खुशगवार गुजरे। Friend from Iran, and here this guy I forgot your name, sorry brother. Sapir, and he is very nice guy and he is also businessman. I will explain you later in my video. And this guy, he actually works here. You work here, right? Yeah. Thank you very much. It's really pleasure to meet you. And I mean, I am in love with Iranian people, you know. So nice. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you. Thank you. It's a little bit tricky, you know. Yeah. Yes. Okay, bye. Brother. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि सख्खरना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना रहम करम और फजल फरमाना और आज का दिन या अल्लाह पाक खैरियत से गुजर जाए। रात को थे जी हमें से रूबरू हॉस्टल में और बड़ी मज़े की नींद आई है। आलमोस्ट आई थिंक 7 या 8 घंटे नींद अपनी पूरी की है मैंने। बड़ा सुकून वाला हॉस्टल था। इवन दो कि हम 6 लोग थे कमरे में। आई थिंक डॉर्मेट्री रूम में हमें बेड मिला था, तो लेकिन फिर भी जो है इतना पता नहीं चला और नींद काफ़ी हमने जो है टिका के पूरी किया है। ब्रेकफास्ट इनका कम्प्लीमेंट्री था, वो भी हमने जनाब पेट भर के कर लिया है। और बाकी ये जो हॉस्टल था इसमें गार्डन वगैरह भी था और इसके अलावा शेयरिंग में आप कह सकते हैं वाशरूम शावर, लेकिन नीट एंड क्लीन था यार। और हमारे रूम में आई थिंक 8 बेड लगे हुए थे लेकिन हम 6 थे लड़के और बड़ा सुकून की नींद आई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जा रहे हैं जिस जगह पे, उसका नाम है गुलिस्तान पैलेस जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अभी देखते हैं कि हम कैसे तेहरान की ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे क्योंकि अभी ट्रैफिक जो है ना वो फुल स्टार्ट हो गई है। अब आप देख रहे हैं और टाइम हो गया 11:30 का। एज़ यूजुअल हम लेट हैं आज। फिर निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम हो जाता है किसी भी जगह से। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम आज कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे तेहरान को। अभी मेरा कोई ज़हन नहीं बन रहा, ना ही मैंने अभी सोचा है कि आज रात हम तेहरान ठहरे हैं या हम आगे निकल जाएं इस्फहान की तरफ, या फिर एक और प्लान भी है उसके बारे में सोच रहा हूँ, आपको बताऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ जहाँ पर हम जा रहे हैं। काफ़ी मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो नज़र आए हैं यहाँ पर, जो कि बग़ैर किसी लॉ को फॉलो किए हुए चल रहे हैं। कोई पता नहीं है किधर से आ रहे, अल्लाह खैर करे। चले 2.5 किलोमीटर हमें बता रहा है, बल्कि 2 किलोमीटर कह ले, और 12 मिनट हमें बता रहा है यहाँ से, जो यहाँ का बड़ा फेमस
आइकॉनिक पॉइंट है गुलिस्तान पैलेस। ट्रैफिक जो है ना वो फुल फ्लैश फंसी हुई है यहाँ पर। ओए यार पता नहीं क्या सीन बना आगे। चलो कावासाकी भी है, लड़का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें हो गए हैं जी तकरीबन 20 मिनट हो गया, आई थिंक 15 से 20 मिनट हो गए इधर फंसे हुए हैं, स्टक हो गए यार। यहाँ पर पता नहीं क्या चक्कर है। अल्लाह देखें ये आपस में लड़ रहे हैं, पीछे देखें मोटरसाइकिल है, आगे वाले देखें। تو اطلاعاتی چی بذار خودشونی احمق توی کثافت نمیذارن ما هم کارت داریم نمیذارن شلوغه میفهمی بسته अब ये आपस में लड़ रहे हैं। पता नहीं आगे जाने होता है या नहीं होता। موتورم رد نمیشه پیادم رد نمیشه پیادم نمیتونید No inter. No enter? 5 o'clock. 5. So where I should go? No. Where I go to? No, stop this. Wait. 5 o'clock open. Stop here, but I want to go back. I don't want to Go go. back. Here? 5 o'clock inter. Oh, Gulistan Palace. But I can go back from there? Yes. Okay brother, thank you. भाईजान वहाँ पर तो सीन ही नहीं है आगे जाने का। वो कह रहे इधर पार्किंग करो अपना मोटरसाइकिल और पैदल जाओ, और पैदल है यहाँ से 2-3 किलोमीटर। ओए होए बड़े बुरे फंसे थे यार। अभी मैंने एक हॉस्टल का एड्रेस लगाया है, तो मुझे लग रहा है कि हमें ना रात यहीं पे आएगी। उसकी वजह यह है कि गुलिस्तान पैलेस हम जा नहीं सकते अभी रात को, या फिर ठहरना पड़ेगा इधर, कोई समझ नहीं आ रही है। या फिर रात इधर स्टे करूं, अभी हॉस्टल में जाऊं और हॉस्टल में जाके उसके बाद फिर शाम को आऊं और गुलिस्तान पैलेस को एक्सप्लोर करें। I am from Pakistan, brother. Thank you, brother. Thank you. Iran is good or no? Really good. People nice. Iranian people are so good. If all after Tehran for you problem you can give your my number. Thank you, Call brother. me, I will help you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Jazakallah. Thank you. हम अभी आ गए हैं अपने अगले हॉस्टल में। यहाँ से देखते हैं क्या सीन है, फिर मैं आपको सारी स्टोरी भी बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान बन रहा है। जी तो जनाब अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शाम होने वाली है, तो मैं आ गया था इधर एक और हॉस्टल में। वहाँ से जब मुझे गुलिस्तान पार्क वालों ने बताया कि आप इंटर नहीं हो सकते, उस रोड से ट्रैफिक ब्लॉक थी, आपने देखा है। तो अभी जनाब हम ना दोबारा से ट्राई करेंगे। टाइम 3:30 को हो गया है और 5 बजे तक जो है ना ये पैलेस ओपन होता है तो इधर से नज़दीक ही तकरीबन 6 किलोमीटर है, लेकिन ये है कि क्या कह रहा है यार, एक सेकंड ठहर देंगे, क्या कह रहा था। पीछे से जो है ना वो जो स्ट्रैप है वो लटक रहा था, कहता है इसे कवर करो भाई, वो पिछला भाई बता रहा था।
अभी खाया भी अभी मैंने कुछ नहीं है, भूख बड़ी शदीद लगी हुई है, लेकिन मेरा एक दफ़ा दिल है कि हम ना एटलीस्ट गुलिस्तान पैलेस को तो एक्सप्लोर कर लें यार। हमने कुछ भी नहीं किया जब से तेहरान में आए हैं, कल इंटर हुआ हूँ और अभी 3:30 का टाइम हो गया, तो एटलीस्ट जो है गुलिस्तान पैलेस को तो हम एक्सप्लोर कर लेना यार। तो हमें जी इस वक्त गुलिस्तान पैलेस के गार्डन में बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे एंट्री दी है, क्योंकि टाइम था 4 बजे क्लोजिंग का और मैं पहुंचा हूँ पूरे 4 बजे, जबकि गूगल पे टाइम जो आ रहा था, चाचा गूगल बता रहा था कि ये खुला हुआ है 5 बजे तक। तो इस वजह से हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको इसका जो गार्डन है वो दिखा देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा है जी कि आपको टिकट नहीं मिल सकती, लेकिन हम आपको अंदर जाने देते हैं। तो आप जो है ना अंदर गार्डन की वीडियो वगैरह बना लो, और आधा घंटा है आपके पास, बल्कि उसने तो 20-25 मिनट का है। मैंने कहा चलें ठीक है। गुलिस्तान पैलेस की हिस्ट्री तकरीबन 400 साल पुरानी है, लेकिन इसका ज़्यादातर मौजूदा डिज़ाइन और ख़ूबसूरती कजार एरा के दौर में डेवलप हुई, जब तेहरान ईरान का कैपिटल बना। गुलिस्तान का मतलब है फूलों का महल, और यहाँ पर्शियन आर्किटेक्चर के साथ खूबसूरत बागात, कलरफुल टाइल्स, मिरर वर्क और डेकोरेटेड हॉल्स देखने को मिलते हैं। कजार बादशाहों के दौर में ये पैलेस रॉयल रेजिडेंस होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट सेरेमनीज़ और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता था। इसकी हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की वजह से 2013 में गुलिस्तान पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ओके ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। सलाम। तो जनाब हमने कुछ थोड़ा बहुत कवर तो किया है इस पैलेस को, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है, और ये सामने बंदा आप देख रहे हैं, ये भाई साहब, उन्होंने हमें इजाज़त दी है। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने हमें इजाज़त दी है अंदर जाने की, वरना ये अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर पूरे 4 बजे आप कह लें, और 4 बजे इसका क्लोजिंग टाइम था भाईजान। यहाँ पर लगता है कुछ छबील वगैरह लगी हुई है, तो चेक करते हैं हम भी छबील से कुछ ले लें, प्यास भी लगी हुई है। या सबील सबील आप वाटर आब
हाँ। ये जो छबील लगी है, खजूरें भी हैं, खजूरें भी खाते हैं यहाँ से। अच्छा। तो अभी किसी जगह पे ना बाइक को खड़ा करते हैं और नेविगेशन लगाते हैं यहाँ की जो आप क्या लें कि सिटी लाइफ है उसे देखते हैं, इवनिंग लाइफ या नाइट लाइफ यहाँ पे आई थिंक बेस्ट है। ये भी बड़ा कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार, ये पूछते हैं इनसे ये क्या है। रज़ाई दरियाबी, इंग्लिश 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 स्पीक इंग्लिश। चले यहाँ से मैं कोई बंदा देखता हूँ, ये बंदा मुझे लग रहा है ऐसे इंग्लिश आती है, पूछते हैं। Excuse me, brother. English? Speak English? Yes. What's this? This is a food street? What? Is this a food street? Yeah, there are food. Okay. Street food. Okay. It's a Wanna Iranian. eat something? It's Iranian traditional food, like Iranian food or mix Not up. traditional, but they have traditional and I don't know sandwiches. Okay. Okay. Yes. Kebabs. Okay. Okay. What do you Okay. want to eat? Actually, I'm just first time going to shopping mall. I will eat maybe after how long time it open? What time it's closed? I don't know, but it will be open in, for example, 12. 12. Okay. Yes. Yeah. It Yeah. looks it looks really beautiful. That's why. 6 or 7 days. Yeah. Maybe more than that. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you, brother. But it's a street food. Okay. It's not that much fancy. Okay. And Thanks. yes. Thanks. You're from India? I'm originally from Pakistan, Pakistan. but I live in Sweden. You live in where? Sweden. Sweden. Yeah, Sweden. Good luck, bro. Thank you, brother. चेक करें ना आप, यहाँ पर आपको सॉक्स वगैरह नज़र आएंगे और काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर आपको कैप्स वगैरह नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको लेडीज़ शॉप नज़र आ रही है, पर्स वगैरह हैं यहाँ पर। और इस तरफ आप आएँ तो ये आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन में कप वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब डेकोरेशन के लिए या अगर आप अप्लाई करते हैं। और ये जनाब यहाँ पर ना ये बना रहे हैं कुछ आई थिंक आइसक्रीम है। आइसक्रीम बट इंग्लिश व्हाट्स दिस जूस Juice. Juice? Yes. ओके चलो जी इसके अच्छा समोसे वगैरह भी हैं आई थिंक, वो मुझे समोसे नज़र आ रहे हैं। चलो जी यहाँ पर फिर कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ये इनकी आप कह सकते हैं स्ट्रीट फूड ही कह लें। लेट्स सी। मैंने जी अपने लिए अभी मंगवाया बर्गर और आई थिंक ये है बर्गर दिस बर्गर ऑल्सो बर्गर
बर्गर। ये है हमारे जनाब समोसा। समोसा है, समोसा समोसा। ये जनाब अगर आप देखें तो सेम नाम ही है हमारा पाकिस्तान और ईरान वालों का। और यहाँ पर ये पता नहीं फलाफल है क्या है, फलाफल। यस, ले जी बर्गर हमारा आ गया है और देखते हैं कि उसने इसमें क्या क्या फिल किया हुआ है। ये सैलड वगैरह है और आई थिंक बीफ है और दूसरा सारा सैलड इसने डाला हुआ है बीफ के साथ। तो ट्राई करते हैं। केचप वगैरह इधर नहीं पड़ा, आई थिंक उधर से उठाना पड़ेगा। तो अभी इसे टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है जनाब। टेस्टी है भाई। अभी मैंने उससे कहा कि यार समोसा भी ले आओ, तो ईरानियन समोसा चेक करते हैं और देखते हैं कि इस समोसे का टेस्ट कितना डिफरेंट है पाकिस्तानी समोसे से। तो वो आ रहा है, आते हैं तो फिर नमक मिर्च कम है, बाकी गोश्त का जायका है। हमारे समोसे में ज़रा नमक मिर्च ज़्यादा होती है, मसाले ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम उसे कहेंगे कि वो ज़्यादा टेस्टी है। इसमें नमक मिर्च कम है, बाकी और लवाजमात उसी तरह हैं, लेकिन नमक मिर्च का कम इस्तेमाल किया गया। तो मैं आ गया हूँ जी अपने हॉस्टल में और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।